एक तरफ जहां दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रदेश सरकार किसानों के बीच जाकर चौपाल लगाकर उन्हें किसान बिल के संबंध में जागरूक करेगी। इसे लेकर भाजपा कार्यालय में एक बैठक भी हुई, जिसमें रूपरेखा की तैयारी की गई। देखें इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। सरकार द्वारा किसानों से चर्चा भी की गई, लेकिन वो भी विफल रही। अब भाजपा द्वारा किसानों को जागरूक करने की तैयारी की जा रही है। अब भाजपा किसानों के बीच जाकर उन्हें किसान बिल के संबंध में जानकारी देगी और जागरूक करेगी। इसके लिए चौपाल लगाई जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की माने तो चौपाल के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि किसान बिल किस प्रकार उनके हितों का बिल है। हम किसान चौपाल का भी आयोजन करेंगे। किसानों के बीच हमारी तो बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार इस बिल के माध्यम से जो किसानों को झूठ छल कपट जो कांग्रेस का चरित्र है, जो प्रयास वो फिर एक बार करने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर जनता के सामने उस बिल के बारे में किस प्रकार से बिल किसानों के हितों का बिल है, किस प्रकार से किसानों को संरक्षण करने का बिल है, किस प्रकार से किसानों को समृद्ध बनाने का बिल है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व, किसानों के बीच जाकर के किसान चौपालें भी होंगी, किसानों के सम्मेलन भी होंगे और उनके बीच जाकर के अपनी बात को इस बिल के समर्थन में, जो किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है, उनके साथ जाकर के बात करें। वी.डी. शर्मा की माने तो देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग इस आंदोलन में सक्रिय हुए हैं। ये काफी दुर्भाग्यजनक है। वह लोग इस आंदोलन की आड़ में अपने हितों को साधने में लगे हैं। की आड़ में वामपंथियों ने फिर ऐसे लोगों को जो इस देश के लिए हमेशा खिलाफत करते रहे, देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोग जो आंदोलन में सक्रिय हो गए और आंदोलन को उन्होंने कैप्चर कर लिया। दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार के लोग वामपंथी मानसिकता के जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, वो इस किसान आंदोलन की आड़ में अपने हितों के बारे में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के लिए जो बिल लेकर के आई है, यह बिल किसानों के हितों का बिल है और देश का किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है। मैंने पहले दिन कहा था, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन तो योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के लोगों ने और तथाकथित वामपंथियों ने इस आंदोलन को, देश को अस्थिर करने का प्रयास जो तथाकथित तौर पर कर रहे हैं, ये उनका प्रयास है जो इस देश का किसान न कभी स्वीकार करेगा। आने वाला जो बिल, जो एक्ट बनाया है, ये किसानों के हितों में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के बीच जाकर के इस बिल के बारे में भी जो वास्तविकता है हमने बताई और किसान इस बिल के समर्थन में खड़ा है। कृषि मंत्री कमल पटेल की माने तो जो कृषि बिल आया है वो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा, पर विपक्षी पार्टी व तथाकथित किसान संगठन किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है और उसको पूरा करने के लिए किसान विधेयक, जो कृषि विधेयक बिल आए नए संशोधन तीनों, वो किसान की आय 2 गुना और 4 गुना करने में सहायक होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां और कुछ तथाकथित किसान संगठन जो घोर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है, देश को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत नहीं होना देना चाहते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से ही इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिला है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यानी लोगों का विश्वास बढ़ा है और देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए इनकी रोजी रोटी बंद होने वाली, इनकी दुकानदारी बंद होने वाली और विपक्षी पार्टियां साफ होने वाली 2024 के चुनाव में। अगर ये किसान एक्ट लागू हो गया, सुनिए, किसान एक्ट लागू हो गया तो इनका इसलिए किसानों को ये भ्रमित कर रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी और किसान ये हो जाएगा, उद्योगपतियों के हाथ में चल जाएगी। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी उद्योगपति अभी तक आज़ाद भारत में मेहनत करता है किसान और माल कमाते बिचौली और उद्योगपति, अब किसान खेती भी करेगा इस नए एक्ट के अनुसार, स्वामित्व योजना के अनुसार किसान की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भी होगा, तो किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय और निर्यात भी करेगा और उत्पादन भी करेगा और इसलिए एमएसपी नहीं, एमआरपी पे फसल बेचेगा। क्यों किसान क्यों नहीं बेचना चाहिए? मैं किसान हूँ, मैं आलू पैदा करता हूँ,
मेहनत मैं करता हूँ और मेरा आलू बाजार में 4 रुपये किलो, और वही जैसे व्यापारी के पास जाता है 40 रुपये किलो, और जब चिप्स उनकी आती तो 300 रुपये किलो में हमारे बच्चों के लिए हम खरीदते हैं। तो हम खुद चिप्स बनाएंगे और हम MRP पे बेचेंगे, ये कानून देता है। और इसलिए देश का किसान सरकार के साथ रहेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा और बिचौलियों से, उद्योगपतियों से मुक्ति मिलेगी। अब गांव-गांव के किसान के बेटे उद्योगपति बनेंगे। कृषि मंत्री की माने तो इस कानून की जानकारी किसानों को देंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जानकारी देने से किसान भ्रमित नहीं होंगे और कांग्रेसियों व विपक्षियों के चक्कर में न आए। अच्छाइयाँ और इस कानून की जानकारी हम किसानों को एक को देंगे ताकि किसान भ्रमित ना हो और कांग्रेसियों के विपक्षियों के चक्कर में ना आए। और इसके लिए हम अभी संभागीय सम्मेलन करेंगे, फिर जिले के, मंडल के और गांव-गांव के अंदर चौपाल लगाएंगे। और जब मैं जाता हूं चौपाल लगाता हूं और जब कानून इस एक्ट के बारे में बताता हूं तो कांग्रेस के नेता भी उसमें रहते हैं और उनसे पूछता हूं तुम पहले किसान हो बाद में कांग्रेसी हो, अब बताओ ये जो कानून है अभी तक हम 4 रुपये में बेचते थे, अब 40 में भी हम बेचेंगे, निर्यात भी करेंगे, उद्योगपति बने। गलत है कि सही है? तो वो कहते हैं सही है, हाथ उठाओ तो उठाते हैं हाथ। यानी कांग्रेस के नेता भी इस एक्ट के पक्ष में है जब हम समझाते हैं। और इसलिए हमारी आज जरूरत है कि इस एक्ट के बारे में नीचे तक हम जानकारी दें। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में तय किया गया है कि हम गांव-गांव किसान की चौपाल लगाकर सम्मेलन करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, व्हाट्सएप से, हर तरह से किसानों को इस एक्ट की खूबियाँ बताएंगे, इस एक्ट के बारे में जानकारी देंगे ताकि हमारा प्रदेश का किसान कांग्रेसियों के या तथाकथित देश विरोधी और किसान विरोधी संगठनों के चक्कर में न आए और इस एक्ट के बारे में जानेगा। जब जानेगा तो कांग्रेसियों से पूछेगा कि भैया तुमने तो 70 साल तक हमको मालिकाना हक दिया नहीं, तुमने हमको फसल का मूल्य दिया नहीं, तुमने हमको लुटवाया। और इसलिए कांग्रेसी का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और किसान भारतीय। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता रहेंगे, हमारा जो नेतृत्व है वो रहेंगे, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी। और इस एक्ट के बारे में हम पूरी तरह जागरूकता ला रहे हैं ताकि हमारा किसान भ्रमित ना हो। अभी तक लोगों ने भ्रमित कर दिया और इसलिए कुछ किसान आ गए। और मध्य प्रदेश में किसान इस एक्ट के पक्ष में जब तो जीते, हम बिहार में जीते हैं, गुजरात में जीते हैं, उत्तर प्रदेश में जीते, कांग्रेस का सफाया हुई। राजस्थान में पंचायत चुनाव ग्रामीण में था, कांग्रेस साफ। तो अगर ये एक्ट किसान के खिलाफ होता तो हम जीतते क्या? और इसलिए जो भी थोड़े बहुत भ्रमित हुए उनको भी हम ठीक करेंगे और इस एक्ट की खूबियां बताएंगे और ये एक्ट मोदी जी से कहेंगे ये लागू करो, पूरे देश का किसान आपके साथ है। इस मौके पर रणवीर सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस व राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों के बीच भ्रम डाल रही हैं, जिसे भाजपा द्वारा उजागर किया जाएगा। आगामी 15 या 16 तारीख को देश के 100 स्थानों पर किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में 7 शहरों में ये सम्मेलन होगा। नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है। जो भारत की सरकार जो 3 कृषि नए कानून लेकर आई है, उनको लेकर के कांग्रेस और कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों को बहला फुसला करके किसानों के बीच जो भ्रम डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारे भ्रम को, वो उनके पूरे चरित्र को भारतीय जनता पार्टी उजागर करना चाहती है। ये तीनों बिल किसानों के हित में कितने महत्वपूर्ण हैं, किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, और ये जो नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया, ये सारे के सारे बिल हर दृष्टि से किसानों के हित में, इसलिए ये सारे विषय किसानों के बीच में जाए, व्यापक रूप में जाए, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाली 15 और 16 तारीख को देश के 100 स्थानों पर बड़े बड़े किसान सम्मेलन हम आयोजित करेंगे। मध्य प्रदेश में हम 7 स्थानों पर, भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में, सागर में, जबलपुर में, रीवा में और ग्वालियर में बड़े बड़े किसान सम्मेलन हम आयोजित करेंगे। और इन सम्मेलनों के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जो कानून लाए गए हैं, किसानों को आज़ादी देने के लिए हैं, किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए हैं, किसानों को बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए हैं, इसलिए ये विषय किसानों के बीच में ठीक ढंग से जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये कार्यक्रम है। दूसरा हमारा ये कार्यक्रम भी है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर 14 तारीख को प्रेस वार्ता के माध्यम से इन कानूनों को लेकर के, इन कानून के हर पहलू को लेकर के हम अपनी बात को स्पष्ट रखेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश में हम हर स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, लेखों के माध्यम से भी
इन तीनों कानूनों के पक्ष में जो किसान हितैषी पक्ष हैं उनको हम रखने का काम करेंगे। इस मामले में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि किसानों की बातें सरकार को सुनना चाहिए। किसान व सरकार दोनों बैठकर रास्ता निकाले। जय किसान जय जवान, ये नारा हमारे ही देश के नेताओं ने दिया। किसानों की बातें सरकार को सुननी चाहिए और सरकार और किसान स्वयं बैठ के बीच का रास्ता निकालें, यही मैं कहना चाहती हूँ। अब उसके बारे में मैंने पूरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कौन सही है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ और जो पास किया है और जिसके खिलाफ वो मुझे डिटेल्स मुझे नहीं पता हैं। तो अगर मुझे डिटेल्स पता रहता तो उस पर प्रॉपर टिप्पणी कर सकती। पर आई बिलीव कोई भी समस्या का निवारण बैठ के डायलॉग से होता है, क्योंकि जब हमारी बातें सरकार नहीं सुनती थी, जब किन्नर मनुष्य ही नहीं था, हम बैठ के उन बातों को सुलझाते हैं और आज उसमें यशस्वी हुए। पर हाँ, जय किसान जय जवान ये मैं बचपन से सीखी हूँ और इसमें बिलीव करती हूँ कि अगर किसान नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। देखा जाए तो अब भाजपा किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने के साथ ही किसान बिल की जानकारी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।